प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि आज के टॉपिक ग्रामीण समाजशास्त्र विषय सामग्री को लेकर के चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, विषय सामग्री और विषय क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने प्रथम वर्ष में भी पढ़ लिया था कि विषय सामग्री और विषय क्षेत्र क्या होता है। तो ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र की जब विषय सामग्री पर हम बात करें तो इसे कुछ विद्वानों ने विषय क्षेत्र और विषय सामग्री को, जैसा कि पूर्व में भी ये एक भ्रमित अवधारणा है कि दोनों को लगभग समान माना गया है, और वास्तविकता तो यह है कि ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र और विषय सामग्री जो है वो आपस में इतने अधिक घुले मिले हुए हैं कि इन्हें समान अर्थों में प्रयोग करने की भूल अक्सर हो जाती है, और गहराई से देखें तो इनमें अंतर भी दिखाई देता है। और किसी भी विज्ञान के विषय क्षेत्र से तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से लगाया जाता है जहाँ तक विज्ञान या वह विज्ञान निश्चित विषय से अधिक सीमा तक अध्ययन कर सकता है, और उस संभावित सीमा के बाहर वह विज्ञान अपने विषय का अध्ययन नहीं कर पाता है। और जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र ग्रामीण समाज तथा नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र नगरीय समाज, और विषय वस्तु का अर्थ स्पष्ट करते समय विज्ञान के विषय क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि विषय वस्तु संभावित विषय क्षेत्र के बाहर की नहीं हो सकती है, और विषय सामग्री निश्चित सीमाओं से संबंधित होती है जिनके अंदर एक वैज्ञानिक जो अध्ययन करता है, और विषय सामग्री उन निश्चित तथ्यों या विषयों से संबंधित है जिनका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं में या सीमाओं के अंतर्गत रहकर किया जाता है या किया जाना चाहिए। और विषय क्षेत्र और विषय सामग्री में निश्चितता और मात्रा का अंतर है, यानी कि अंतर जो है ये मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। और ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र कि इस क्रम में आज हम ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जो ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री है उसके संबंध में भी अलग अलग विचार हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्रम में यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो ग्रामीण समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है वो अलग अलग बिंदु बार हम इसको समझा सकते हैं। उसमें से प्रथम हमारा है ग्रामीण सामाजिक संगठन। ग्रामीण सामाजिक संगठनों की बात करें तो इसमें आदिम समाज है, नगरीय समाज है, औद्योगिक समाज है, और इनसे जुड़े हुए जो संगठन है वो इसमें शामिल होते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का जो क्षेत्र है वो ग्रामीण सामाजिक संगठन स्वयं है, जिसका निर्माण भारत के ग्रामों में विभिन्न छोटे छोटे संगठनों जैसे परिवार, संयुक्त परिवार, गोत्र समूह, उपजाति और जातियों से मिलकर के बनता है। गांव के इन विभिन्न तत्वों के अतिरिक्त विभिन्न परिस्थितियां, संबंध, सत्ता आदि भी संगठन का निर्माण करते हैं, और ग्रामीण सामाजिक संगठन के इन विभिन्न तत्वों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है। ग्रामीण सामाजिक संरचना की बात करें तो ग्रामीण जो सामाजिक संरचना है
उसमें गाँव की बसावट के विभिन्न प्रकार, उनके प्रतिमान और सामाजिक जीवन पर उनके प्रभावों का जो अध्ययन है, ये सारा इस बिंदु के अंतर्गत हम इसमें शामिल करते हैं। और अलग अलग जातियों की भिन्न भिन्न बस्तियों और अलग अलग प्रकार के मोहल्ले और इनका निर्धारण जो जाति संरचना और उसकी उच्चता निम्नता के क्रमानुसार होता है, दिखाई देता है। अस्पृश्य जातियां गांव से दूर निचले और गंदे स्थानों पर बसी होती है और गांव की बसावट जातियों के पारस्परिक संबंधों की निर्धारक होती है। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में जातियों की जो भौगोलिक बनावट या बसावट है, उसमें ग्रामीण संरचना का एक विशेष स्थान हमें दिखाई देता है। उसके बाद है विद्यार्थियों तीसरे बिंदु, हम ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करें या रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो सभी जो समाज हैं उसमें सभी तरह की ग्रामीण समाजों में आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कुछ मान्यता प्राप्त हो रही विधियाँ संस्थाओं के विषय में हमने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा था कि निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्थापित नियम और कार्य प्रणालियों की जो व्यवस्था होती है वो संस्थाएं कहलाती हैं। और ग्रामीण समाजों में जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, कानून आदि होते हैं जिन्हें और जिनके अलग अलग प्रकारों का अध्ययन करना इस विषय का अध्ययन क्षेत्र है या इस विषय के क्षेत्र में शामिल होते हैं। ग्रामीण समाज के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक संस्थाओं को स्थान दिया गया। अब बात करते हैं विद्यार्थियों ग्रामीण सामाजिक समूहों की बात करें तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूलभूत आवश्यकताएं तीन आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, रोटी, कपड़ा और आवास। और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समूह और समाज में जीवन व्यतीत करता है, जुड़ता है और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण समाज में भी उपयुक्त विशिष्ट समूहों का निर्माण, चाहे वो नातेदारी समूह हो, धार्मिक समूह, क्रीड़ा समूह, सांस्कृतिक समूह, राजनीतिक समूह, ग्राम पंचायत, जाति पंचायत, ये विभिन्न जो समूह हैं वो ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं और इनका अध्ययन करके गाँवों को समझा जा सकता है। और उसके बाद में ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं के विषय में यदि हम बात करें तो ग्रामीण सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं में स्मिथ ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न संगठनात्मक और विघटनात्मक ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं में दोनों को स्थान दिया गया है। विघटनात्मक को भी शामिल किया गया है और संगठनात्मक को भी शामिल किया गया है, जिसमें सहयोग, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि को सम्मिलित किया गया। इसके बाद जो भारतीय गांवों की विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं, जैसे संस्कृतिकरण है, सार्वभौमिकीकरण है, स्थानीयकरण है, आदि को भी हम इसमें देख सकते हैं, यह हमें दिखाई देती है। और इनके अध्ययन के बिना ग्रामीण समाजशास्त्र का ज्ञान अधूरा माना जाता है और इसलिए विभिन्न जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो ग्रामीण समाजशास्त्र क्षेत्र के अभिन्न अंग है। और इतना ही नहीं, ग्रामीण समाजशास्त्र व्यक्तियों, समूहों और व्यक्ति और समूह के नीचे परस्पर अंतःक्रियाओं का सामाजिक या समाजशास्त्रीय अध्ययन भी करता है। और ग्रामीण समाज
समाजों में विद्यमान सभी प्रकार की प्रक्रियाएं ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती हैं। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन यानी कि रूरल सोशल चेंज की बात करें तो पहले ग्रामीण समाज जो थे वो स्थिर थे, और स्थिर तो इस शब्द में नहीं कह सकते कि परिवर्तन प्रकृति का अटल और शाश्वत नियम है, लेकिन उनका जो परिवर्तन का जो दर था, परिवर्तन की जो गति थी वो बहुत ही धीमी थी। और आज अनेक कारकों में औद्योगिकरण, नगरीकरण, संचार और यातायात के साधनों के विकास, व्यवसायों की बाहुल्यता, आधुनिक शिक्षा, मशीनीकरण, पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास योजनाएं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अनेक विकास योजनाओं के प्रभावों के कारण भारतीय ग्रामीण समाज में तेजी से जो परिवर्तन मुखरित हुए हैं। ग्रामीण समाजों को योजनाबद्ध विकसित करने के लिए आवश्यक है, और इन समाजों के परिवर्तन से संबंधित जो विभिन्न पक्ष हैं, परिवर्तन के जो कारण हैं, उनके जो कारक हैं, दिशा, गति, प्रकृति, स्वरूप, परिणाम आदि का जो एक वैज्ञानिक अध्ययन है, और इसलिए आज ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र इन समाजों के परिवर्तन का अध्ययन करना भी हो गया है। ग्रामीण सामाजिक समस्याओं की बात करें तो रूरल सोशल प्रॉब्लम्स की जब बात करते हैं तो ये सत्य है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का जो मूल कारण है वो ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन है, और इनके समाधानों की खोज करना भी इसमें शामिल रहा है। सिम्स ने इसी तथ्यों को कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया है कि गांव में रहने से उत्पन्न समस्या या अनेक समस्याओं को ही सामान्यतः ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना जाता है, और ग्रामीण समस्याएं जो हैं वो अनेक हैं और उन्हें गिनाना तो संभव नहीं है। वस्तुतः गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ऋणग्रस्तता, निम्न स्तर का जीवन, कुपोषण, बीमारी, जनसंख्या की वृद्धि और सभी क्षेत्रों का जो पिछड़ापन है वो मुख्य रूप से ग्रामीण सामाजिक समस्याओं में शामिल होता है। उसके बाद में है ग्रामीण नगरीय संबंध, रूरल अर्बन रिलेशनशिप की जब बात करें तो ग्राम और नगर जो हो एक दूसरे के विरोधी और विपरीत संगठन नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक समाज हैं, पूरक सोसाइटी है, और ग्राम नगरों को प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि उनसे प्रभावित भी होते हैं। और इसी क्रम में हम सिम्स की बात यहाँ पर देखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति के बीच अंतःक्रियाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता है। ग्राम अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र है। ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो किसी समाज का जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है वो इस समाज की जनसंख्या की संरचना, घनत्व, प्रकृति, मृत्यु दर, आयु संरचना, रहन सहन, व्यवसाय, औसत आयु, जाति, धर्म, भाषावार वितरण आदि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। और ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत भी ये सभी जो जनसंख्यात्मक आधार एवं कारक होते हैं, और चैपिन ने इस विषय में लिखा है कि ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन है, यानी कि एक तरह से ग्रामीण जनसंख्या का जो अध्ययन है वो ही ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र माना जा सकता है। उसके बाद में विद्यार्थियों हम बात करते हैं रूरल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, ग्रामीण पुनर्निर्माण की बात करें तो ग्रामीण समाजशास्त्र का जो घनिष्ठ संबंध है वो ग्रामीण पुनर्निर्माण की समस्याओं, कारकों, योजनाओं, स्रोतों और दिशा आदि से है। चार्ल्स होफर ने लिखा है कि किसी विज्ञान की उत्पत्ति और विकास समस्याओं के निदान और समाज के पुनर्निर्माण के लिए होता है, और निम्न शब्दों में ये विचार व्यक्त किए जा सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र
अन्य सभी विज्ञानों के समान किसी भी आवश्यकता के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। AR देसाई ने इसी तथ्य को कुछ इस प्रकार से इस परिभाषा में व्यक्त किया कि ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना है, और यह सब कुछ तभी संभव हो सकता है जब इस लक्ष्य को विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। और अनेक विद्वानों ने पुनर्निर्माण के अध्ययन को ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र बताया है। ग्रामीण समाजशास्त्र विषय का महत्व मात्र ज्ञान का विकास करना नहीं है, बल्कि इसे सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए व्यवहारिक और उपयोगी योजनाएं बना करके प्रस्तुत करना है। तो विद्यार्थियों, ये जो सारे कथन हैं ग्रामीण विकास से जुड़े हुए, चाहे देसाई का कथन ले लीजिए कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण कार्यकर्ताओं को ग्रामीण समस्याओं के यथार्थ विश्लेषण में सहायता करेगा और आगे उन्हें समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त उपचार करने का कार्यक्रम बनाने के योग्य बनाएगा। तो ये जो सारे कथन हैं विद्यार्थियों, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण पुनर्निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आगामी वीडियो में हम नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।